वेलकम बैक टू डिजिटल कोडिंग अड्डा। आज हम HTML के सीरीज में टेबल टैग पढ़ने वाले हैं। तो टेबल टैग क्या होता है वो आज हम देखने वाले हैं। जब हम कोई भी डेटा को जब टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम वहाँ पे टेबल क्रिएट करना ज़रूरी है। जैसे आप यहाँ पे एक टेबल दे सकते हैं जिसमें नेम और क्लास दिया हुआ है, और नेम राम है, क्लास 10th है। तो आपको ये टेबल देख के क्लियरली डेटा समझ में आ जाएगा कि राम नाम का लड़का जो 10वीं क्लास में पढ़ रहा है, और जो एक दूसरा नाम है राज, राज नाम का लड़का 12th क्लास में। तो इस तरह का डेटा जब हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं अपने वेबसाइट पे, तो हम वहाँ पे टेबल टैग का यूज़ करेंगे। अब टेबल टैग में 3 एलिमेंट्स है या 3 टैग है जिसको समझना ज़रूरी है। जैसे TR, TH, TD। अब TR सिंपल एक रो क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। जब आपको यूज़ करना हो, रो क्रिएट करना हो, तो TR यूज़ करेंगे। अब TR मैंने एक रो यूज़ कर लिया, मतलब TR यूज़ कर लिया, रो क्रिएट हो गया। अब उस रो में कुछ हेडिंग तो देंगे, उसका वैल्यू देंगे। वो कैसे देंगे? TH के हेल्प से। तो मैं TH टैग यूज़ करूँगा। अब उसमें मैं वैल्यू दे दूँगा, नेम और क्लास। ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। अभी थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, अब ध्यान से समझिए इसको। अब मैंने क्या करा कि TH दे दिया, टेबल हेडिंग। TD क्या होता है? TD मतलब टेबल का डेटा। अब हेडिंग तो दे दिया आपने, टेबल का डेटा भी तो देंगे। आपने नेम दे दिया, क्लास दे दिया, ये हेडिंग दे दिया। अब नेम क्या है? नेम मतलब डेटा क्या है, वैल्यू क्या है? तब उसका वैल्यू कैसे देंगे? TD की हेल्प से देंगे। TD टैग यूज करेंगे। और ये दो ओपन क्लोजिंग है, ओपन और क्लोजिंग दोनों टैग होती है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने सिर्फ ओपन टैग लिखा है, फिर क्लोजिंग टैग लिखेंगे। तो वो अपने VS कोड में जा करके देखेंगे, इसको प्रैक्टिकली एक एक चीज करके समझाएंगे। अभी आपको ये चीज समझना है कि टेबल टैग होता क्या है, TR क्या होता है, TH क्या होता है, TD क्या होता है, ठीक है। ये सबसे बेसिक फॉर्म है जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। ये बेसिक है आपका, ये एडवांस है, एडवांस है, ये आपका बेसिक है। तो आप एक बार बेसिक टेबल बनाना सीख जाएंगे तो ये भी सीख जाएंगे, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने VS कोड में और इस सब को प्रैक्टिकल करके देखते हैं, और ये बना के देखते हैं कि कैसे बनेगा TR, TH, TD सबका हेल्प करके। और यहाँ सबसे पहले हम टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है टेबल, टेबल के बाद आपको लिखना है TR, क्योंकि मैंने सबसे पहले रो बनाना है, टेबल का रो बनाना है। अब रो में क्या लिखना है? अब रो में हमें हेडिंग देना है, तो हम लिखेंगे TH एंड इंटर। अब हेडिंग क्या देना है? नेम, ठीक है, ये फर्स्ट हेडिंग हो गया। देन वैसे ही सेकेंड हेडिंग करना है, तो आपको एक और TH आपको देना होगा, यहाँ पे TH, ठीक है, टेबल फॉर्म। अब यहाँ पे क्लास, क्लास दे दिया। अब ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया जो हमारा हेडिंग है। तो मैं यहाँ पे कमेंट भी कर देता हूँ कि ये ये है हेडिंग रो, ठीक है। ये क्या है? ये हेडिंग। अब जो सेकेंड रो बनाऊंगा मैं, TR, सेकेंड रो बन गया। अब सेकेंड रो में हम TH नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे TD, मतलब टेबल का डेटा जो मैंने नेम में दिया। नेम, नेम का डेटा क्या होगा, फिर क्लास का डेटा क्या होगा, वो लिखेंगे TD के अंदर। तो अब नेम दे दिया, नेम क्या लिखा हुआ था वहाँ पे? राम। तो ये हो गया नेम, राम। फिर क्लास क्या लिखा हुआ था? फिर TD लिखेंगे, क्लास वहाँ पे लिखा हुआ था 10, ठीक है। तो आप यहाँ पे 10 लिख देंगे। ये हो गया सेकेंड रो कंप्लीट। अब थर्ड रो, तो वैसे ही TR फिर से लिखेंगे थर्ड रो क्रिएट करने के लिए। ये TR लिख दिया। अब TR के अंदर ही आपको फिर TD लिखना है, TD। फिर वहां पे क्या लिखा हुआ था? राज, तो राज लिख दिया मैंने। फिर TD, क्लास का क्या वैल्यू है, क्या डेटा है? 12, तो 12 देखिए। अब इसको हम जा करके देखते हैं अपने VS ओपन विथ लाइव सर्वर करके। तो आपको एक टेबल मिलेगा, आप यहाँ पे आप एक बॉर्डर 1 करके लिख देंगे तो आपको एक टेबल का बॉर्डर भी मिल जाएगा। अब इसको हम जा करके करते हैं ओपन विथ लाइव सर्वर। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टेबल एक बना हुआ, लेकिन ये बहुत बेसिक सा टेबल आपके पास है। आप इसमें ठीक है, जब अभी आप CSS नहीं पढ़े हैं, आप CSS से इसको और स्टाइल कर सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। हम धीरे धीरे ये भी देखेंगे। तो हम एक और हेडिंग बना देते हैं, जैसे क्लास हो गया, तो अब एक रो बना देते हैं जिसमें रोल नंबर लिखा होगा, ठीक है।
टेबल 3 रो हो गया। अब एक सभी में 3-3, अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे हम हेडिंग 3 बना दिया और डेटा 2 ही रखे हैं तो वो कैसा दिखेगा, तो वो भी देखें। देखिए रोल नंबर ऊपर चला गया लेकिन 3 रो बना दिया हमने, लेकिन डेटा नहीं बनाया तो ये ओवरफ्लो हो गया। वैसे ही अभी हम 3 रो बनाया है, 3 कॉलम बनाया है, तो वैसे ही हम यहाँ पे देखिए सबसे पहले मिस्टेक कर दिया हमने, टी एच बना लिखना था, हमें टी आर लिख दिया, तो हमें टी एच लिखना है, तो ये इस तरह से दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, तब यहाँ पे डेटा लिखेंगे तो यहाँ पे भी डेटा शो हो जाएगा रोल नंबर के जस्ट नीचे। तो अब आइए, जैसे हमने सबको 2-2 डेटा दे रखा है, अब हम एक और डेटा ऐड कर देंगे। टी डी रोल नंबर क्या है, मान लीजिए 10 है, फिर दूसरे का रोल नंबर क्या है, मान लीजिए 12 है, या फिर मान लीजिए 7 है। ठीक है, तो अब दोनों के पास रोल नंबर के जस्ट नीचे दोनों के पास डेटा आ गया 10 और 7। अब और भी रो बना सकते हैं, अब इसी को जस्ट मैं कॉपी कर लेता हूँ और रहने देता हूँ सेम, तो एक और रो बढ़ गया इसका। तो इस तरह से आप कितने भी टेबल बना सकते हैं। तो आज का ये टेबल का क्लास फर्स्ट क्लास रहा, ये पार्ट 1 है, अभी और भी कुछ देखना बाकी है। ठीक है, जैसे पार्ट 1 में यहाँ पर लिख देता हूँ, पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 और 3 भी आएगा टेबल का, तो उसको देखना आप ना भूलें।